हेलो दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर के बारे में यानी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, ये हमने कुछ संरचना बना रखा है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। देखिए, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शिक माध्यम होता है। हम देखिए, ऐसा प्रिज्म हो गया। ठीक है, एक ऐसा प्रिज्म हो गया। ये होता है अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, ये अब क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठ। देखिए, ये ऐसा एक समांग पारदर्शिक माध्यम होता है। समांग पारदर्शिक क्या होता है आपका? पारदर्शिक माध्यम। क्या आपका? ये माध्यम है। ठीक है, इसकी परिभाषा बोलने के लिए हम लिखेंगे उस आकृति। उस आकृति, उस आकृति को कहेंगे प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शिक माध्यम की कहेंगे। आकृति को कहते हैं, फिर से, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शिक माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम कहते हैं प्रिज्म। फिर से देखा जाए कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शिक माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म। अब हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, एक एक संरचना उसके बारे में। संरचना, प्रिज्म की संरचना पर अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, पहले पढ़ेंगे अपवर्तक पृष्ठ के बारे में। ठीक है, कि अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। तो बंद कर रहे हैं। बात रहेगी कि पहला पढ़ेंगे अपवर्तक पृष्ठ क्या है। तो कहेंगे कि जिन समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ होता है। तो कहेंगे जिन समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, उन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिन समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कि ये वाला पढ़ेंगे कि अपवर्तक कोण क्या होता है। तो कहेंगे दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी दो अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बने कोण को, ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, इनके मध्य बना ये कोण है, इसी कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण, यानी इसी को कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपवर्तक कोण के बारे में। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण क्या होता है? तो कहेंगे दोनों अपवर्तक पृष्ठ से मिलने पर बने कोण को क्या कहते हैं? देखिए, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, अब दोनों को ऐसे मिला दे, ये वाला आपका है कोण। ठीक है, ये लाइन आपकी है, यही आपकी लाइन। जैसे कि कोई दो दफ्ती है, इस दफ्ती को ऐसे आप मिला दीजिए, ऐसे का मिला दीजिए आप, ऐसे के जब मिलाएंगे आप तो ये वाला लाइन बनेगी। इसी लाइन को क्या कहेंगे हम? अपवर्तक कोण। तो कई अपवर्तक पृष्ठ को मिलाने से बने कोण को ही क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रिज्म का आधार, तो प्रिज्म का आधार किसे कहते हैं? चौथा, प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार क्या होता है? तो कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ के, या कहेंगे का आधार क्या होता है? तो कहेंगे अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ के आधार को क्या कहेंगे? कि अपवर्तक कोण, ये अपवर्तक कोण है, इसके सामने वाला जो ये पृष्ठ है, तो कहेंगे अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ के आधार को ही क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। अपवर्तक की कोण आपका है, इसका एक पृष्ठ है, इसके सामने वाला जो होगा भाग वो क्या होगा आपका? अपवर्तक प्रिज्म का आधार होगा। तो कहेंगे कि अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ के आधार को ही क्या कहेंगे हम? प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ेंगे? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रिज्म द्वारा
प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तब इसको मिटाते हैं, मिटार करके हम एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, ये मेरा पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये कैसे होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि देखिए ये आपका होता है एक अपवर्तक पृष्ठ है, ए और बी जो होता है एक अपवर्तक पृष्ठ है, और ए सी भी आपका अपवर्तक पृष्ठ है। और जो इस प्रिज्म के ये जो एक बना है वाला ये कोण, ये आपका क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। ठीक है, और जो ये दिख रहा है आपको काटा, यहाँ पे डी बनेगा, डी कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं इसको, जो यहाँ पे कोण बनता है वो क्या, विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, और ये वाली जो किरण होती है ये होता है आपका आपतित किरण, और ये जो किरण आपका है यहाँ से आरएस वाली किरण जो है वो आपका क्या है, अपवर्तित किरण। देखिए घटना क्या हो रहा है आपके सामने कि देखिए अपवर्तक पृष्ठ पर कोई एक बिंदु Q है जहाँ पे एक लंब डाला गया है, लंब का क्या नाम होगा भाई, यान QE हो जाएगा। ठीक है, लंब, इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर डाला गया है लंब है। तो हम ये देखेंगे कि जब प्रकाश किरण क्या करती है कि वायु से जब प्रकाश किरण को भेजते हैं तो इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर डाले गए लंब की ओर क्या करती है, वो झुक जाती है। झुक करके Q R की दिशा, देखिए Q है ये R है, Q R की दिशा में क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है, यानी Q R की दिशा में सीधी चली जाती है। फिर कहेंगे कि अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर डाले गए लंब से दूर हटकर RS की दिशा में बाहर चली जाती है। ठीक, फिर कहेंगे जहाँ पे दोनों किरण को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर दोनों क्या करती है, बिंदु D पर काटती है, जहाँ पे अल्पतम विचलन कोण का निर्माण होता है। ठीक है, फिर घटना बताई जाएगी यहाँ पे कि अगर हम आपतित किरण की मान को हम बढ़ाते हैं तो इधर से अल्पतम विचलन कोण का मान धीरे धीरे घटता जाता है। तो अब हम इसको फिर से बोलेंगे सब कुछ को, देखिए कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से, ठीक है, वायु से भेजी जाती है, तो कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण वायु से भेजी जाती है तो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर डाले गए लंब की ओर क्या करती है, झुक जाती है, और झुक करके QR की दिशा में जाती है, QR की दिशा में जाती है। फिर कहेंगे कि अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर डाले गए लंब से ये क्या करती है, दूर हट जाती है, दूर हटकर RS की दिशा में चली जाती है, जहाँ पे दोनों किरण को यानी PQ और RS को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर दोनों बिंदु D पर काटती हैं। ठीक है, दोनों किरण जो है बिंदु D पर काटती हैं, जहाँ पे एक कोण का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। अब कहेंगे हम कि नोट में हम कहेंगे, ठीक है, नोट में क्या लिखेंगे, हम कहेंगे जब हम आपतित किरण के मान को हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम आपतित किरण के मान को हम ऊपर ऐसे करते जाएंगे वैसे वैसे अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी संरचना पूरा हो गया। फिर यहाँ पे बोलेंगे हम नोट में कि जब हम आपतित किरण के मान को धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उस समय अल्पतम विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, यानी कम हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ से इसकी संरचना खत्म हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यानी वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो देखेंगे, देखिए एक ऐसा प्रिज्म बना दिया मैं आपको, एक ऐसा प्रिज्म बनाएंगे, जो प्रकाश होता है वो अनेक प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है। तो देखिए जब प्रकाश की इस पर पड़ती है, जब ऐसी प्रिज्म पड़ती है तो पड़ने के बाद फिर क्या होता है कि जब ये बाहर निकलती थी अनेक प्रकार के रंगों में
विभक्त हो जाती है, अनेक प्रकार के रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा रंग होगा, लाना पीह, नी जा बै। ठीक है, जब ये प्रकाश किरण पड़ती है इस पर, ये प्रकाश किरण जो होती है अनेक प्रकार के रंगों से मिलकर बनी होती है। अब हमको परिभाषा ये पढ़ना है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण क्या होता है। तो कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में पड़ती है तो वह अपवर्तित होकर के वो क्या करती है, वह अनेक प्रकार के रंगों में क्या होती है, विभक्त होती है। यानी फिर से कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वह अनेक प्रकार के रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार की घटना को ही क्या कहें, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब श्वेत प्रकाश किरण यहाँ से जाती है, जब श्वेत प्रकाश किरण यहाँ से जाती है तो ये अनेक प्रकार के रंगों यानी अर्थात अपने अवयव में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार की घटना को इस प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये कौन कौन सा रंग होता है, जिसे हम इसको शॉर्टकट में याद करेंगे, लाना पीह निजाबे, यानी पहला लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ये 7 रंगों में क्या करती है, ये विभक्त हो जाती हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो कहेंगे बाबू ये देखिए अब सूर्य भगवान है, ठीक है, सूर्य है, और यहाँ से जब प्रकाश किरण क्या करती है, निकलती है, ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, जैसे वायुमंडल में बहुत से कण होते हैं ना, बहुत से ऐसे ऐसे कण होते हैं, ठीक है, तो जब प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे निकलेगी तो वायुमंडल में आएगी। ठीक है, वायुमंडल में बहुत से ऐसे धूल कण यानी गैसें अन्य प्रकार की हैं जिस पर क्या करती है, टकराती है, और टकरा करके कुछ जगह पे क्या, कुछ जगह ये फैल जाती है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण सूर्य से क्या करती है, निकलती है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं कण के कारण टकरा करके कुछ दिशाओं में क्या करती है, कुछ भागों में फैल जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपका वायुमंडल है, ठीक, वायुमंडल में धूल कण या अन्य प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो कहेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो कहेंगे सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो वायुमंडल में उपस्थित धूल व कण या अन्य प्रकार की गैसों से क्या टकरा करके कुछ भागों में एक प्रकाश किरण क्या करती है, फैल जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, अब यही तक ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, बस यही से आपका खत्म हो गया। और इसमें एक सवाल 2 सवाल बची हुई है, जिससे प्रिज्म का कोई फार्मूला होता है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए, आपको इस चैप्टर में जो सवाल लगेगा एक ही फार्मूला आपके इस चैप्टर में, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे होगा, प्रिज्म के पदार्थ लिखा होगा, ठीक है, पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 बटा के साइन a बाई 2। जहाँ जो a होता है, a आपका a बराबर प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण, ठीक, प्रिज्म कोण को प्रदर्शित करते हैं। और जो डेल m होता है वो होता है विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये 2 ही चीज़ आपका है। इसी एक ही फार्मूला पर सवाल आपका बस लग जाएगा। इस चैप्टर में केवल एक ही सवाल है, बस है, एक ही सवाल ही दिया है, उस सवाल को मैं बता दे रहा हूँ, अपने तरफ 2 4 5 सवाल बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे मैं, तो इस पर कितने सवाल लगेंगे हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।